शंकर ने एक बार गिरजा से कहा, गिरजा भगवान इसलिए आए थे, लेकिन और भी कोई कारण था। और कारण क्या था महाराज? तो भगवान शंकर कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु जब राम बन के आए, एक बार ब्रह्मा जी राम बन के आए, और भगवान राम का एक बार नहीं 3 बार अवतार हो चुका है। तो एक बार जब नारद ने श्राप दिया था राम को, भगवान विष्णु को, तब भगवान राम बने थे। समझा कि जवाब कि नारद श्राप दीने कबारा, और कल्प एक ही लगे अवतारा। नारद ने श्राप दे दिया, और जैसे ये बात सुनी तो गिरजा को बड़ी शंका, भाई महाराज, अरे नारद तो भगवान के परम भक्त हैं, नारद तो भगवान के सेवक हैं, और सेवक कभी स्वामी को श्राप नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? समझा के जवाब दिया है गिरजा ने, महाराज देवर्षि नारद तो भगवान के परम भक्त हैं, और भला भक्त भगवान को श्राप कैसे दे सकता है? तो नारद ने श्राप दिया, तो क्यों श्राप दिया है? अब भाइयों, भगवान शंकर समझाते हैं कि गिरजा एक बार देवर्षि नारद दक्ष प्रजापति के श्राप से जब मुक्ति मिली है, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने नारद को यह श्राप दिया था कि नारद तुम कभी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक ठहर नहीं पाओगे। तो नारद थोड़ी देर से ज्यादा किसी स्थान पर नहीं ठहर पाते थे। इधर दक्ष के श्राप से मुक्त होने के बाद में देवर्षि नारद पहुंचे हैं हिमालय की गुफा में, और हिमालय की गुफा में जाकर इनकी अटल समाधि लग गई भगवान का भजन करने। आप जाइए, महात्मा नारद जहां पर तपस्या कर रहे हैं उनकी तपस्या भंग करो जाके, और नारद किसी तरह से तपस्या में सफल न हो पाए। कामदेव ने इंद्र के आदेश को स्वीकार करने के बाद में तमाम अप्सराओं को साथ में लिया है, और जहां पर नारद तपस्या कर रहे थे उसी जगह पर जाके कामदेव, जहां पर बीहड़ भयानक सा लग रहा था, लेकिन कामदेव ने वहां पर बसंत का एक बगीचा खिला दिया। बड़ा सुंदर बगीचा है, सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, पुष्पों के ऊपर भमरे मंडरा रहे हैं, गंधर्व बाजे बजा रहे हैं, अप्सराएं गीत गाने लगी। ऐसा ही नहीं कि चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृसान बढ़ा बनिहारी।
अपनी माया फैलाई वहां पर। बगीचा खिला दिया ऋतु ग्रीष्म बसंत बनाई डाली। कामदेव ने अपनी महिमा दिखाना शुरू की है। जहां पर नारद तपस्या कर रहे थे, उस कामदेव के इशारे पर रंभा चुंदरी लहराती है। परपाल ब्रह्मचारी ऋषि ना खुली किसी विधितारी है। महात्मा नारद के ऊपर कामदेव ने अपने शक्ति रूपी बाण छोड़े। अप्सराएं सुंदर सुंदर गीत गाने लगी, नारद के ऊपर चुनरिया लहराने लगी, गंधर्व बाजे बजाते रहे, लेकिन नारद की समाधि नहीं खुलवा सका। और जब नारद की समाधि नहीं खुलवा सका कामदेव, वैसे ही कामदेव हार मान के नारद के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बाबा नारद माफ करना, माफ करना। हजारों महात्मा हमने डिगा दिए, लेकिन आज मैं तुमसे हार गया। हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है। इंद्र के भेजे हम तुम्हारे पास में आए थे, क्रोध में आकर हमें आप श्राप मन दे देना। देवर्षि नारद कहने लगे, हम काय को श्राप देंगे भाई? अरे तुमने, तुम्हारा जो काम था वो आपने किया, अब आप जाइए। देवर्षि नारद ने कामदेव को माफ कर दिया। और जब कामदेव को माफ कर दिया है तो कामदेव वहां से चला है इंद्र के पास में। और इंद्र के पास में कामदेव नारद की प्रशंसा करने लगा। देवराज इंद्र बहुत देखे, लेकिन नारद जैसा हमने कोई महात्मा नहीं देखा। मतलब देवर्षि नारद के ऊपर हमने लाखों उपाय किए, लेकिन महात्मा नारद की तारी नहीं खुलवा पाया। और फिर भी महात्मा नारद इतने दयालु महात्मा हैं कि उन्होंने हमें श्राप नहीं दिया। बोले तो बड़े प्यार से बोले, गलत दृष्टि से नारद ने हमें नहीं देखा। अब इधर तो कामदेव ने नारद की प्रशंसा वहां पर की है, और इधर नारद को अभिमान हो गया। और नारद को यह अभिमान हो गया कि भला अब हमसे बढ़ के कौन है, हमने तो कामदेव जीत लिया है। देवर्षि नारद
बीड़ा उठाया, बीड़ा बजाते हुए वहां से चले हैं, कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। और ये हमारे पास में 201 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं गुड्डन यादव फौजी, जो दिनेश नगर एटा से हैं। ये 201 रुपए हमारे पास भिजवाए हैं। और ये 101 रुपए हरी सिंह नगला पुड़ेहार के रहने वाले हैं। उन हरी सिंह की तरफ से 101 रुपए हमारे पास आए हैं। भगवान सदैव घर में सुख शांति बनाए रखे, धर्म के प्रति समाज में सम्मान बना रहे, यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देवर्षि नारद पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा ने जब नारद को देखो तो भोले बाबा कहने लगे, आओ नारद, बड़े दिनों में आए हो। नारद बोले, और का कोई छोटे साधु हैं जो द्वार द्वार भाजत फिरे? भोले बाबा, हमने कामदेव जीत लिया है, सम्मान से बोलना सीखो, हम कोई ऐसे वैसे साधु नहीं है। भगवान भोले बाबा ने जैसे ये बात सुनी, भगवान भोले बाबा के मस्तिष्क में झटका लगा। नारद को अभिमान हो गया। तो भगवान शंकर ने देवर्षि नारद से एक बात कही, नारद, अच्छा हुआ जो तुमने कामदेव जीत लिया है, और भला कामदेव तुम्हारा बिगाड़ ही क्या सकता है? तुम कोई साधारण साधु थोड़े ही हो, लेकिन तुमने कि बारी बारी बेनबो मुन तोई, भोले शंकर कहने लगे कि नारद, अच्छा हुआ जो तुमने कामदेव जीत लिया, लेकिन हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं कि तुमने जो हमसे ये कथा कही, लेकिन ये कथा विष्णु से जाकर मत कहना। और शंकर की बात सुनी, वैसे नारद कहने लगे, क्यों नहीं कहेंगे? अरे हम तो अवश्य कहेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? हमने कोई डकैती डाली है? हमने कोई चोरी की है? अरे हमने कामदेव जीत लिया है, हम कोई छोटे साधु नहीं है। भोले बाबा की बात अच्छी नहीं लगी, और नारद ने बीड़ा उठाया और बीड़ा बजात भये बिन का कोई एक गाना था, और वही गाना को बजात भये चले। लक्ष्मी नारायण
इस तरह से नारायण नारायण करते हुए भगवान विष्णु के पास में देवर्षि नारद जा रहे हैं। भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए थे। नारद बीड़ा बजात भय जब चले तो यहां पर गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे, एक बार कर तल पर बीना गावत हरे गुण गान प्रवीणा। जब भगवान के पास में पहुंचे और देवर्षि नारद को भगवान विष्णु ने जब देखा, हर से मिले उठे रमान केता और बैठे आसन ऋषि समेता। नारद को जब देखा है तो भगवान बड़े प्रसन्न भये। नारद आओ, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, बहुत खुश हो आज। नारद कहने लगे खुशी की बात है, कामदेव जीत लिया है हमने। कामदेव ने एड़ी से चोटी तक ताकत लगाई लेकिन हमारी समाधि नहीं खुलवा पाया। बच्चा बच्चा हमारी प्रशंसा कर रहा है। हमारी प्रशंसा करते करते लोग खाना भी छोड़ देते हैं। और तुम भी सुनो नारायण भगवान, सम्मान से बोलना सीखो। अब हम कोई छोटे साधु नहीं है, हमने कामदेव जीत लिया है। देवर्षि नारद की जैसे ये बात सुनी भगवान बड़े चकित रह गए। नारद को अभिमान हो गया, वो ये नारद मेरा भक्त है। कुछ देर तक भगवान खामोश बने रहे। उसके बाद में भगवान ने नारद के मुंह पे नारद जैसी ही बात कह दी, नारद भला तुम्हारा कामदेव क्या बिगाड़ सकता है? तुम कोई साधारण साधु हो, क्या बिगाड़ लेगा कामदेव तुम्हारा? और जैसे जब बात सुनी नारद बोले देखो तुम जब बात समझ गए, तुम्हें मालूम है। लेकिन भगवान विचार करने लगे कि नारद के हृदय में अभिमान रूपी अंकुर पैदा हो गया, नारद का भला करना है। नारद तो वहां से चले जाते और नारद चले जाते हैं। अब भगवान ने अपनी माया की रचना शुरू की है। माया, एक माया रूपी नगर बसाया। माया रूपी नगर, क्योंकि कैसे बुद्धि ने और पहले मना किया, अरे ना कोई उस पर ध्यान दिया कि ना समझ सके नारायण को इतना भारी। मुझसे कोई ब्रह्मचारी, इस तरह से भगवान से जब प्रशंसा की है तो भगवान विष्णु देव ने एक नगर बसाया। ते पुर बसे सील निधि राजा, उस नगर में एक सील निधि नाम के राजा बसा दिए कि विश्व मोहनी तास कुमारी।
उन्हीं शीलनिध राजा की एक बेटी है जिसका नाम है विश्व मोहिनी, विश्व को मोहित करने वाली।